नमस्कार, गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रसिया और यूक्रेन की। आखिरकार रसिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। ऐसा माना जाता था कि युद्ध शायद नहीं होगा। एक दूसरे को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका बार बार यूक्रेन की तरफदारी कर कर रसिया को उकसा रहा था और यूक्रेन को कह रहे थे, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब परिस्थिति देखते हैं तो पता चलता है अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया है। रशिया कहता है हम यूक्रेन पर कब्जा जमाना नहीं चाहते, लेकिन आज की परिस्थिति देखी जाए तो रशिया ने यूक्रेन के राजधानी कीव के नज़दीक पहुंच गए हैं और जल्द ही उन पर कब्जा जमा देगा। अमेरिका अपने आप को जगत जमादार के तौर पर देखता था। उन्हें लगता था हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन रसिया के पुतिन ने अमेरिका का रौफ और रुआब उतार दिया। अमेरिका बार बार यही कहता रहा, अगर रसिया यूक्रेन पर हमला करता है तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन रसिया ने अमेरिका की एक भी बात नहीं सुनी और यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यूक्रेन को भी लगता था अमेरिका और नाटो उनकी मदद में आएगा, इसीलिए पहले यूक्रेन भी ऐसा ही कर रहा था जैसे यूक्रेन रशिया का सामना कर सकेगा। ये तो बात ऐसी हुई, महाकाय और महाबली खली के सामने राजपाल यादव को रख दिया हो। जिस तरह द ग्रेट खली राजपाल यादव को मसल सकता है, ठीक वैसे ही रसिया भी यूक्रेन को अभी मसल रहा है। अमेरिका और नाटो देश सब लोग ये देख रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन रसिया अपने कार्य में आगे बढ़ रहा है। ज़्यादातर देशों ने रसिया की टीका की, लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं उसमें भारत ने अभी तक ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया जो अमेरिका चाहता था। अमेरिका यही चाहता था हिंदुस्तान भी रसिया की टीका करे और जो कार्य रशिया कर रहा है वो गलत है। लेकिन अब ये हिंदुस्तान पुराने वाला नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है। अमेरिका जो चाहेगा वो अब हिंदुस्तान करे, ये बात बहुत पुरानी हो गई है। हिंदुस्तान भेड़ बकरियों की तरह अमेरिका और दूसरे बड़े देशों के पीछे पीछे चलने वाला अब देश रहा नहीं है। अब दुनिया को समझ जाना चाहिए। दुनिया के ज़्यादातर देशों के नेताओं ने अब माना है कि हिंदुस्तान भी अब महासत्ता बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की ये प्रगति अमेरिका देख नहीं सकता, इसीलिए बाइडेन ने तो पहले रशिया को धमकी दे दी, लेकिन आगे क्या करना है इसके बारे में यह कहा, अभी हम हिंदुस्तान के साथ बात करने के बाद ही तय करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी ने यह तय कर दिया था, ये जो झमेला है उसमें वो तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। वो न किसी की तरफदारी करेंगे या न किसी के पक्ष में जाएंगे। नरेंद्र मोदी की ओर से ये विधान आया कि हिंदुस्तान ये चाहता है आप दोनों के बीच जो मसला है शांतिपूर्वक निपटाया जाए, हिंसा की जरूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर पुतिन की कोई टीका नहीं की। इसके कारण बाइडेन क्रोधित हो गया है। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है, क्योंकि रसिया परंपरागत तौर पर हिंदुस्तान का दोस्त रहा है। भूतकाल में भी और वर्तमान में भी ये हिंदुस्तान का दोस्त रहा है। ज़्यादातर संरक्षण क्षेत्र पर रसिया ने हिंदुस्तान की बहुत ही मदद की है, जबकि अमेरिका अपना हित देखता है। अब देखिए, दुनिया की महासत्ता और बड़े धनाढ्य देश अपने अपने हितों की ओर देखता है, तो हिंदुस्तान क्यों न देखे। हिंदुस्तान भी अब अपना हित देखने के लिए सक्षम है। अब वो किसी के पीछे जाने वाला भेड़ बकरी नहीं है, ये दुनिया तो समझ गई। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोग ये नहीं समझते। अभी तक नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया है। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध की बात हो रही थी, तब पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ
नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे थे। उनके वड़ा प्रधान ने भी कहा था अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो शायद ये युद्ध रुक सकता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पुतिन से भी बात की और कहा ये मसला हिंसापूर्वक तौर पर नहीं, शांति से निपटाना चाहिए। अमेरिका भी हिंदुस्तान के साथ ऐसा ही करता है। वो कभी खुलकर पाकिस्तान और चीन की टीका नहीं करता है। तो फिर अमेरिका के हित के कारण हिंदुस्तान अपने दोस्तों को क्यों गवाए? अगर आप सब गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान और रसिया की स्थिति अभी एक जैसी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा रसिया थोड़े आगे है। कैसे, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के रशियन निष्णात एलेक्सी कुप्रियानोव ने बताया जिस तरह हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान है, ठीक वैसे ही रसिया के लिए यूक्रेन है। जिस तरह हिंदुस्तान को पाकिस्तान बार बार हैरान परेशान करता है, ठीक वैसे ही रसिया को यूक्रेन बार बार तकलीफ में डालने की कोशिश करता है। इसीलिए उन्होंने कहा जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अच्छा और शांतिपूर्वक रिलेशन चाहता है, ठीक वैसे ही रसिया यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण रिलेशन चाहता है। लेकिन और कोई ताकतें हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और रसिया और यूक्रेन को शांति से रहने नहीं देता। जिस तरह पाकिस्तान में चीन अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान को हैरान करना चाहता है, ठीक वैसे ही यूक्रेन में अमेरिका रोल कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर जिहादियों जो कुछ कर रहे हैं, ठीक वैसे ही यूक्रेन में रसिया के विरुद्ध कार्य हो रहा है। जिस तरह हिंदुस्तान के दो दुश्मन पाकिस्तान और चीन एक साथ होकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, वैसे ही यूक्रेन और अमेरिका रसिया के सामने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं हिंदुस्तान के रसिया कैसे आगे है। हिंदुस्तान छोटी बड़ी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करता है, लेकिन रसिया ने क्या किया? यूक्रेन पर दावा बोल दिया और लश्करी कवायद चालू कर दी। रसिया ने मिसाइल्स दागना शुरू कर दिया, लेकिन दुनिया की बात न सुनकर सिर्फ और सिर्फ रसिया का हित देखा है। ठीक वैसे ही हिंदुस्तान नहीं कर सकता। हिंदुस्तान बार बार शांति की बात करता है। रसिया ने यूक्रेन के 2 प्रदेशों को अलग देश घोषित कर दिया। अगर हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा कर सकता है, लेकिन शायद ऐसा लगता है अभी समय नहीं आया है। रसिया पहले से ही चेचन्या बलवाखोरों की ओर से परेशान है। अब नई मुसीबत शुरू हो जाए तो रसिया का भी हाल शायद हिंदुस्तान जैसा हो जाता। इसीलिए रसिया ने जो शत्रु अपना प्रभाव फैलाने में सफल हो जाए, उससे पहले उसको कुचलना ही ठीक समझा है। इसीलिए उसने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। अमेरिका जो यूक्रेन को कह रहा था हम आपकी मदद करेंगे, नाटो आपके साथ है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने न कुछ किया है न नाटो ने कुछ किया है। अब अमेरिका ने यूएनएससी में रसिया के विरुद्ध एक प्रस्ताव पेश किया है। जब वोटिंग हुई तो 11 देशों ने रसिया के विरुद्ध वोट दिया। 1 वोट रसिया की फेवर में, मतलब रसिया ने अपने आप को वोट दिया, जबकि 3 वोट हिंदुस्तान, चीन और यूएई ने, वो न विरुद्ध में न पक्ष में, मतलब वो तटस्थ रहे। जिस तरह अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया के विरुद्ध जो प्रस्ताव पेश किया था वो पास हो गया है। अब अमेरिका ने रसिया पर आर्थिक प्रतिबंध डालना शुरू कर दिया है। अरे भाई, ये रसिया है, ये उत्तर कोरिया नहीं है। उत्तर कोरिया पर भी सब यूरोपियन देशों ने आर्थिक प्रतिबंध डाला है, फिर भी उत्तर कोरिया अपने अणु प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह उत्तर कोरिया अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को सामने नहीं झुकता, तो फिर यह तो रसिया है, वो कैसे झुकेगा? अब तो आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।